Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video for class 10 IT 402. In this video we are doing unit number 3 database management system using LibreOffice Base, and the topic for the today's video is create forms and reports using Wizard. This is the last video of this unit in which we will learn how to create the form and reports using the Wizard. The concepts which we'll be learning in this video are what are forms in Base, कैसे हम विजर्ड से फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, डेटा को कैसे हम एंटर या रिमूव करते हैं फॉर्म्स में से, मॉडिफाई करना फॉर्म को, दैट इज उसके अंदर लेबल्स को चेंज करना और बैकग्राउंड को चेंज करना, वो सीखेंगे। किसी भी रिकॉर्ड को आपको सर्च करना है वो कैसे करेंगे, देन रिकॉर्ड्स को इंसर्ट और डिलीट करना इन द फॉर्म, देन व्हाट इज अ रिपोर्ट इन अ बेस एंड हम उस रिपोर्ट को किस तरह से विजर्ड की हेल्प से बनाते हैं, ये सब हम इसके अंदर आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इनको समझते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टूडेंट फॉर्म्स। अब देखो फॉर्म क्या होता है। फॉर्म डेटाबेस का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी इंटरफेस बहुत यूजर फ्रेंडली होती है, यानी कि एज ए यूजर अगर मैं फॉर्म को देख रही हूँ और उसमें डेटा फिल करना है तो बहुत ईजिली मैं उसमें कर सकती हूँ। इसके अंदर डेटा को एंटर करना बहुत ईजी हो जाता है एंड उसका जो लुक एंड फील होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है एंड ईजी टू रीड होता है। ठीक है, तो फॉर्म क्या है, डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट है विच हैज अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जिसके अंदर डेटा को एंटर करना बहुत इजी है एंड इट इज अट्रैक्टिव एंड हैज अ इजी टू रीड फॉर्मेट। अब एक जनरल लैंग्वेज में फॉर्म की बात करें तो आपने फॉर्म देखा है इस तरह का जो फॉर्म है, जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आप एक सैंपल देख सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले लिखा है स्टूडेंट नेम, जो कि एक लेबल है। इसके नीचे जो बॉक्स है उसमें स्टूडेंट को अपना नेम फिल करना है, फिर जेंडर, फिर स्टूडेंट ईमेल, फिर स्टूडेंट आईडी एंड द लिस्ट ऑफ क्लासेस एंड देन द स्टूडेंट हैज टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो ये दिखने में बहुत इजी है, अट्रैक्टिव है एंड हमें पता है कि यहाँ स्टूडेंट नेम लिखा है तो उसके नीचे स्टूडेंट नेम डालना है, जेंडर लिखा है तो जेंडर सेलेक्ट करना है। इस तरह से इजी टू रीड इसका फॉर्मेट है और इंटरफेस इसका ऐसा यूजर फ्रेंडली है, यूजर इसको बहुत इजीली समझ पाएगा। ठीक है, और किसी भी डेटा बेस के लिए फ्रंट एंड में यानी कि सामने से जहां पर डेटा एंट्री होती है वो फॉर्म्स में ही की जाती है। ठीक है, अब ये हमें लेआउट दिखाता है जो हमने डिजाइन किया है, इस सिंपल रो और कॉलम के फॉर्मेट में नहीं होता। टेबल में क्या होता है, आपकी डेटा एक रो और कॉलम के फॉर्मेट में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट है वो इस तरह से एक लेआउट की फॉर्म में रहता है, जिसमें स्टूडेंट नेम, जेंडर ये हमारे लेबल है और इसमें जो हम वैल्यू डालेंगे वो हमारी क्या रहेगी, टेक्स्ट रहेगी। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स होती हैं, फील्ड कंट्रोल्स होते हैं, वो एक प्रेजेंटेबल और यूजर फ्रेंडली वे में अरेंज रहते हैं। इसमें फील्ड कंट्रोल्स का क्या मतलब है, जो आपके यहाँ पे लेबल्स हैं, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट नेम है, आपका जेंडर है, ऑल दीज। ईच फील्ड कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ अ लेबल एंड फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स। लेबल और टेक्स्ट बॉक्स है तो वो मिलके आपका क्या बना रहा है, फील्ड कंट्रोल। देन लेबल क्या है, पीस ऑफ टेक्स्ट। लेबल क्या है, लेबल की बात कर रहे हैं, पीस ऑफ टेक्स्ट जो स्पेसिफाई करती है क्या डेटा हमें उसमें एंटर कराना है। जैसे कि अगर मैं एक स्कूल का फॉर्म लूँ तो सबसे पहले होता है नेम, फिर आपको होता है DOB, इसके सामने डैश डैश इस तरह से लिखा है, तो ये जो नेम लिखा है ना ये लेबल है। अब इससे पता लग गया कि इसके सामने नेम लिखवाना है, इस लेबल DOB से पता लगा कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। ठीक है, तो लेबल क्या होते हैं, हेडिंग्स हो गई, और इसकी जो वैल्यू जाती है वो हमारी क्या हो गई, फील्ड वैल्यू हो गई। ठीक है, फील्ड वैल्यू क्या है, कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स जो एक रिस्पेक्टिव लेबल से लिंक्ड है। ठीक है ना, तो फील्ड वैल्यू हमारी ये है जो एक रिस्पेक्टिव लेबल से लिंक्ड है। तो ये सब हमारे फॉर्म से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अब फॉर्म को क्रिएट करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, दो। एक होता है यूजिंग अ विजर्ड और एक होता है यूजिंग द डिजाइन। वैसे तो आपको यहाँ पे दो मेथड्स मिलेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो है यूजिंग द विजर्ड। फॉर्म भी यूजिंग द विजर्ड बता रखा है और रिपोर्ट भी यूजिंग द विजर्ड बता रखा है। ठीक है, तो ये दो वेज हैं। अब हम समझेंगे कि हम विजर्ड से कैसे क्रिएट करेंगे। ये इसके स्टेप्स दे रखे हैं। सबसे पहले आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट में फॉर्म आइकन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे जाना है, यूज विजर्ड टू क्रिएट टेबल। टास्क पेन पे इस ऑप्शन को लेना है एंड देन जब आप ये ले लेंगे तो सबसे पहले आपको उसमें क्या करना है, आपको या तो कोई टेबल सेलेक्ट करनी है या क्वेरी सेलेक्ट करनी है जिसका आपको फॉर्म बनाना है। क्योंकि जो टेबल होते हैं वो डेटाबेस के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, या तो हम फॉर्म बनाते हैं टेबल से, या जिस टेबल की हमने ऑलरेडी एक क्वेरी बना ली है उसको भी हम फॉर्म बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप टेबल सेलेक्ट कर लोगे तो आपको उसमें से कौन कौन सी फील्ड चाहिए आप वो सेलेक्ट करोगे। ठीक है,
एंड देन अगर आपको सारी चाहिए तो वहां पे इस तरह का एक एरो होता है, आप ये वाला एरो चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप वन बाय वन उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सब फॉर्म चाहिए तो सब फॉर्म वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप उसके स्टाइल्स को चूज करेंगे कि आपको बैकग्राउंड कैसा चाहिए, जो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होंगे बैकग्राउंड के। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपके पास जो टेक्स्ट फील्ड वैल्यू बॉक्सेस है वो किस टाइप के आपको चाहिए, फ्लैट चाहिए, थोड़े से 3D फॉर्म में चाहिए, किस तरह का चाहिए। ठीक है, और जब आपका सारा काम हो जाएगा आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना। तो यार ये जो सारे स्टेप्स हैं इनको हम एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं अपने लिब्रे ऑफिस बेस पे, क्लास 10 नाम का जो डेटाबेस है जिसमें हमने पहले टेबल्स बनाई थी वो ओपन किया है। यहाँ से फॉर्म्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट हैं, फॉर्म्स ऑप्शन पे क्लिक किया, ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू एंड यूज विजार्ड टू क्रिएट द फॉर्म। क्लिक ऑन द सेकंड ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल और द क्वेरी जिसके बेसिस पे आपको बनाना है। तो एक बार मैं इसे यहाँ से क्लोज करती हूँ, मैं पहले यहाँ से एक टेबल दिखा देती हूँ आपको। सपोज मेरे पास ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, हमने डबल क्लिक किया, इसमें रोल नंबर, एस नेम और क्लास है। 2 से लेके 8 तक रोल नंबर है, यानी कि टोटल हमारे पास 7 एंट्रीज हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने कर दिया यहाँ से क्लोज। अब हम फॉर्म्स पे गए, यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म पे आपने क्लिक किया। अब देखो फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, इसके अंदर टोटल आपके 8 स्टेप्स है, वन बाय वन हर स्टेप को करेंगे। सबसे पहला है फील्ड सिलेक्शन। फील्ड सिलेक्शन के लिए पहले टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फील्ड मतलब क्या, टेबल के कॉलम। तो मैंने यहाँ से ले लिया, सपोज मैं स्टूडेंट टेबल ले लेती हूँ। ठीक है, इसके अंदर 3 फील्ड हैं, अभी आपने देखी, रोल नंबर, नेम और क्लास। सपोज मुझे सारी चाहिए, एक एक चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक एक करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक कर दो। सारी चाहिए, क्लिक ऑन द डबल एरो। ठीक है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। नेक्स्ट है सेटअप अ सब फॉर्म। सब फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म के अंदर मुझे फॉर्म डालना है, लेकिन अभी मुझे वो स्टेप नहीं चाहिए, सो आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ठीक है, सब फॉर्म अगर डालते, सेट करते तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन उसी से रिलेटेड होता, सिंस नहीं लिया तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को स्किप करके डायरेक्ट हम फिफ्थ ऑप्शन पे आएंगे जिसमें है अरेंज द कंट्रोल्स। अरेंज द कंट्रोल्स मतलब आप बैक साइड में देखो कि किस तरह से इसका व्यू आ रहा है। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब देखो अगर मैं इस तरह से लेती हूँ तो ये रोल नंबर और जो टेक्स्ट बॉक्स है वो राइट साइड में आ रहा है। अगर मैं इस तरह से लेती हूँ तो लेबल ऊपर और टेक्स्ट वैल्यू के लिए बॉक्स नीचे आ रहा है। इफ आई टेक लाइक दिस तो वो इस तरह से टेबल की फॉर्म में आ रहा है, और हम उसको इस तरह से भी ले सकते हैं, एक ही लाइन में सारी चीजें। ठीक है, तो वो आपकी प्रेफरेंस है कि आपको किस तरह से लेना है, हमने इस तरह से ले लिया। ठीक है, सब फॉर्म लेते तो इसमें से आप ये ऑप्शन चूज कर सकते थे, अभी नहीं लिया है तो ये ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। फिर है सेट डेटा एंट्री। डेटा एंट्री आपको कैसे करानी है, द फॉर्म इज यूज फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली। देखो जो हमारा फॉर्म बना है वो टेबल से बना है, अब उसके अंदर ऑलरेडी 7 एंट्रीज हैं। अगर आप ये चाहते हो कि वो 7 एंट्रीज ना लेके हम सिर्फ न्यू एंट्री ले तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास पुरानी वाली एंट्रीज हो, तो हमने कहा द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ओल्ड डेटा। अगर इसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी है, रिस्ट्रिक्शन आपके पास 3 है जो आप लगा सकते हो, कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते, वो एज इट इज रहे, तो इसको टिक कर सकते हो। लेकिन आप कहते हो कि उसमें चेंजेस करने हैं तो इसको एज इट इज छोड़ दो। अगर आप ये चाहते हो कि जो ऑलरेडी डेटा फॉर्म में आए उसमें कोई डिलीशन ना कर पाए तो इस पर टिक कर दो, और उसमें कोई एडिशन ना कर पाए तो उस पर टिक कर दो। तीनों को टिक कर सकते हो, या जो आपको इसमें से रिक्वायर्ड है वो भी आप टिक कर सकते हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा टेबल का डेटा जिससे फॉर्म बना है उसके अंदर हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर पाए, इसलिए हम इनको एज इट इज छोड़ रहे हैं। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, ये है अप्लाई द स्टाइल्स। स्टाइल्स में देखो यहाँ पे बीज है, जैसे मैं ब्राइट ब्लू करूंगी कलर चेंज हुआ, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे किया कलर चेंज हुआ। तो इस तरह से ये स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हमने अभी ले लिया ब्राइट ब्लू। इसके बाद ये फील्ड का बॉर्डर है। फील्ड क्या है, ये जो बॉक्स देख रहे हो ना आप, रोल नंबर, एस नेम और क्लास के सामने। अभी ये 3D लुक, अभी इसमें मैं नो बॉर्डर कर दूं तो देखो साइड में कोई बॉर्डर नहीं आ रहा। फिर मैं इसको फ्लैट कर दूं तो देखो बिल्कुल आउटलाइन आ रही है इसमें ब्लैक कलर। तो हमने इसको कर दिया 3D लुक, आप कोई भी कर सकते हो। फिर यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, अब इसका नाम देना है। बाय डिफॉल्ट नेम वही आएगा जो टेबल का नेम होगा, हम इसके अंदर क्या नाम दे सकते हैं। सपोज हमने लिख दिया स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द फॉर्म, आपको फॉर्म के साथ काम करना है या उसमें चेंजेस करने हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम यही ऑप्शन रहने देते हैं, फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। टोटल 8 स्टेप्स हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिए। तो जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ पे देखोगे रोल नंबर 2 सीमा 9, रोल नंबर 2 से डेटा स्टार्ट था और रोल नंबर 8 तक जा रहा था।
ठीक है, तो ये डेटा आ रहा है। अब आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड को चेक करना है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड का नीचे बटन आ रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर मैंने नेक्स्ट रिकॉर्ड किया तो ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास 8 रोल नंबर तक का डेटा है। अब इसके अंदर आप चाहो तो डेटा ऐड कर सकते हो, और आप चाहो तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाके यहाँ से डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। ध्यान रखना कि जो चेंजेस आप इसमें करोगे ना फॉर्म के अंदर, जैसे मान लो मैंने क्लास रोल नंबर 8 की क्लास 10 यहाँ से हटा दी, तो वो टेबल में से भी हट जाएगी जैसे ही आप इसको सेव करोगे। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड टूल बार है, एक बार हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इस पे आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, नीचे देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड टूल बार है। इतना आपको समझ में आ गया, स्टेप्स आ गए। ठीक है, अब चलिए पहले बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लो आपको चेंज करना है इसका, ये जो ये आ रहा है, एक तो स्टाइल्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप यहीं पे राइट क्लिक करो, वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, आप एक बार यहाँ से इस फॉर्म को कर दो क्लोज। ठीक है, अब हम यहाँ से अपने जाएंगे लिब्रे ऑफिस बेस पे। फॉर्म्स आइकन के अंदर आपको स्टूडेंट फॉर्म मिल गया, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको एडिट ऑप्शन पे जाना है। एडिट ऑप्शन पे आ गए। जब तक आप एडिट ऑप्शन पे नहीं थे आपको ये डॉटेड लाइंस नहीं दिख रही थी, लेकिन अब ये डॉटेड लाइंस दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है ब्लैंक एरिया पे, और यहाँ से आपने लेना है पेज स्टाइल। क्या लेना है, पेज स्टाइल, and the shortcut key is Alt plus Shift plus P. Click on this one and then you will see this dialog box of page style, default page style. अब इसमें आपको बहुत सारे टैब्स दिखेंगे, ऑर्गेनाइजर, पेज, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, फुटर, बॉर्डर, बहुत सारे दिखेंगे। तो यहाँ से आपने चूज करना है एरिया पे। ठीक है, फिर एरिया में नीचे देखो कलर्स में आ रहा है पैलेट में स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड आपने चूज करे रखना है और इसमें से कोई एक कलर चूज कर लेना। सपोज मैंने येलो ले लिया, तो यहाँ से आपने इसको करना है अप्लाई और आपने इसको कर दिया ओके। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये कलर चेंज हो गया। तो बैकग्राउंड कलर फॉर्म के अंदर आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, मान लो आपने एक बार सेट कर लिया लेकिन फिर भी आपको लगता है चेंज करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरी चीज है, ये जो हमारे पास लेबल है रोल नंबर, एस नेम और क्लास, ये हमें चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं ये किस किस के हैं, चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर के हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एडिट ऑप्शन पे किया, राइट क्लिक करके उस पे गए, फिर हम पेज स्टाइल ऑप्शन पे गए राइट क्लिक करके, और यहाँ से हमने क्या किया, एरिया वाला जो टैब था उसको सेलेक्ट किया और फिर हमने कलर को चूज किया। अब है अगर हमें लेबल में चेंजेस करने हैं तो हमने क्या करना है, उस लेबल पे जाके कंट्रोल प्लस क्लिक करना है। लेबल क्या है, रोल नंबर, एस नेम और स्टूडेंट। तो उस लेबल पे माउस से जाना है, माउस पॉइंटर को वहां लेके जाना है और कंट्रोल प्लस क्लिक करना है। तो वो जो लेबल है ना, जैसे लिखा हुआ है रोल नंबर, तो वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट करते हुए उसके अराउंड इस तरह के बॉर्डर्स आ जाएंगे जैसे कि आप अभी देखोगे। अब सेलेक्ट करके आप उसे कितना भी इंक्रीज डिक्रीज उसका साइज करना चाहो कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो उस लेबल पे और कंट्रोल प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे आपने जाना है। आपके सामने द प्रॉपर्टीज लेबल फील्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, उसमें से आपने लेबल प्रॉपर्टी को चूज करना है और जो भी आप उसमें लेबल देना चाहते हो, मान लो चेंज करना चाहते हो, तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। देखो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ से आपको इस पे, जैसे कि मान लो देखो, अब मैं यहाँ से एक बार कलर को चेंज कर देती हूँ। पेज स्टाइल में गए, यहाँ से हम एरिया में गए और यहाँ से मैंने सपोज ये कलर ले लिया, अप्लाई किया, ओके किया, सो दैट आपको ये प्रॉपरली विजिबल हो जाए। ये रोल नंबर आ रहा है, मैंने माउस पॉइंटर को रोल नंबर पे रखा, कंट्रोल एंड क्लिक लेफ्ट बटन। अब यहां से मैं ड्रैग कर रही हूं, आई जस्ट ड्रैग इट। तो ये जो इसका इस तरह से ये है ड्रैगिंग एरिया है वो बढ़ रहा है। अब आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जाना है कंट्रोल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे आप आ गए, प्रॉपर्टीज लेबल फील्ड डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो आ रहा है नेम लेबल, लेबल का नाम क्या है, रोल नंबर है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ROLL, हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विजिबल है यस, इनेबल है यस, प्रिंटेबल है यस। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं इस लेबल की। अब सपोज मुझे यहाँ से इसको कोई बॉर्डर देना है, विदाउट फ्रेम है, आप इसको 3D लुक में ले सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आपको इसमें और क्या चाहिए, सपोज मुझे इसका फोंट वगैरह साइज चेंज करना है या फोंट चेंज करना है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफॉल्ट फोंट आ रहा है,
तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है फोन की, तो हमने ये ले लिया और इसी में साइज आ रहा है। सपोज मुझे साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, जैसे कि मुझे करना है 11 पॉइंट्स, तो कर दिया और यहाँ से कर दिया आपका ओके, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको कर दिया क्लोज। और भी आप इसमें कंट्रोल प्रॉपर्टीज है वो आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि विड्थ है, हाइट है, पोजीशन एक्स वाई की चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये करोगे, देखो यहाँ पे रोल, इसका जो साइज है वो एस नेम और क्लास से थोड़ा सा बड़ा हो गया। कैन यू सी दिस थिंग, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट है वो भी थोड़ा सा आपका चेंज हो गया। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्रॉपर्टीज के थ्रू राइट क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। सेम वे जो ये वाले बॉक्सेस हैं जिसमें फील्ड वैल्यू है, यहाँ पे राइट क्लिक करके या फिर आप यहाँ से अगर इसे ड्रैग करते हो तो आप इसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये दो चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं, एक जो है बैकग्राउंड कलर और एक इसके अंदर हमने लेबल के प्रॉपर्टीज को चेंज किया, ठीक है। ये मॉडिफाई करना जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो हमने सीख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज हमारी है इसके अंदर हाउ टू इंसर्ट, डिलीट एंड सर्च इन द फॉर्म। अगर आपको रिकॉर्ड अपने फॉर्म के अंदर कोई भी न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो आपको न्यू रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है। अब ये न्यू रिकॉर्ड बटन कौन सा है, ये देखो, ये जो है ना आपका, ये है आपका रिकॉर्ड टूल बार। क्या है आपका? रिकॉर्ड्स टूल बार, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्या ऑप्शन है, ये देखो मैग्नीफायर दिख रहा है, यहाँ से हम सर्च करते हैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। फिर दिखा रहा है रिकॉर्ड 5 ऑफ 5, यानी कि टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं और हम अभी 5th रिकॉर्ड पे हैं। अगर यहाँ आता रिकॉर्ड 1 ऑफ 5, यानी कि टोटल 5 में से हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे हैं। 2 आता तो सेकंड रिकॉर्ड पे, तो ये दिखाता है। फिर ये होता है आपका बिल्कुल पहले वाला रिकॉर्ड, बिल्कुल फर्स्ट रिकॉर्ड। और ये जो राइट साइड वाला है जिसमें एक लाइन है साथ में, ये होता है बिल्कुल लास्ट रिकॉर्ड। ये फर्स्ट रिकॉर्ड, ये लास्ट रिकॉर्ड, ठीक है। अगर हमें प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है तो ये वाला एरो है और ये राइट एरो है नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद ये जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है, एरो के साथ प्लस का साइन, ये है हमारा न्यू रिकॉर्ड बटन, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको न्यू रिकॉर्ड डालना है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे। जैसे मेरे पास डेटा 2 से लेके 8 रोल नंबर तक का है और मुझे 6 रोल नंबर के बाद जो 7 है, इन दोनों के बीच में एक नया रिकॉर्ड डालना है, तो 6 पे आने के बाद आई हैव टू क्लिक ऑन द न्यू रिकॉर्ड बटन, ठीक है। ये सेव करने का ऑप्शन है, ये अंडू का ऑप्शन है, ठीक है। और ये जो अभी हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है आपको, ये डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन है। मान लो मुझे पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है, यानी कि रोल नंबर, एस नेम और क्लास एक पूरे स्टूडेंट की डिलीट करनी है, तो वहां पे उस पे आके और वहां से डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन पे आपने प्रेस करना है, ठीक है। फिर ये आपका रीडू का है, ये रीडू है आपका, वो अंडू था। ये आपका सॉर्ट के ऑप्शन है, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, ये डिसेंडिंग में सॉर्ट करना, ठीक है। तो मेनली हम इसमें किस पे काम कर रहे हैं, कैसे हमें सर्च करना है, कैसे हमें इंसर्ट करना है, कैसे हमें डिलीट करना है। इंसर्शन आप इस वाले से करोगे, डिलीशन आप इस वाले से करेंगे, ये वाले पॉइंट से। और सेव करने के लिए आपको इससे करना है एंड सर्च करना है तो आपके पास यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन, ठीक है। तो न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो न्यू रिकॉर्ड बटन पे जाएंगे, सेव करना है तो सेव रिकॉर्ड बटन पे जाएंगे जो कि ये वाला है, और डिलीट करना है तो उस रिकॉर्ड पे जाके आपने डिलीट बटन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इस तरह से और क्रॉस बना हुआ है, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। इसके लिए हम जाते हैं अपने लिब्रे ऑफिस बेस पे। हमने यहाँ से अपना फॉर्म ओपन कर लिया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक बार इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं। सेव चेंजेस, अभी हम चेंजेस को सेव नहीं कर रहे, दोबारा से हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में खुल गया ये जैसे पहले था। अब यहाँ पे देखो सर्च का है, मेरे पास टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं, रोल नंबर 2 से लेके 8 तक की। मैंने यहाँ से सर्च ऑप्शन पे क्लिक किया, दैट इज फाइंड रिकॉर्ड। तो टेक्स्ट चाहिए, किस क्या चीज आपको सर्च करनी है, टेक्स्ट, फील्ड कंटेंट इज नल और फील्ड कंटेंट इज नॉट नल, क्या सर्च करना है, मुझे टेक्स्ट सर्च करनी है। सपोज मैंने कह दिया, सपोज 4 कह दिया, एंड सारी फील्ड्स में सर्च करना है या सिंगल फील्ड्स में सर्च करना है, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलम में सर्च करना है या सब में करना है। तो ऑफ कोर्स रोल नंबर जो 4 है वो मेरा रोल नंबर में होगा, इसलिए मैंने यहाँ से फील्ड सर्च कर ली रोल नंबर, ठीक है। पोजीशन वो फील्ड में कहीं पे भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ से कह दिया सर्च। तो जैसे ही आपने सर्च किया, रोल नंबर 4 का डेटा मेरे सामने आ गया, ठीक है। आप टेक्स्ट के थ्रू भी सर्च कर सकते हो, जैसे सपोज मेरे पास रोल नंबर 6 का नेम है निशु और मैं अभी रोल नंबर 3 वाले डेटा पे हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड पे हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या किया, अगेन इस पे क्लिक किया, मैंने कहा मुझे सर्च करना है निशु, ठीक है। और किस फील्ड में सर्च करना है, ये मुझे मिलेगा एस नेम में, तो मैंने यहाँ से एस नेम को चूज कर लिया।
पोजीशन है कि फील्ड में कहीं पे भी हो सकती है। देखो और क्या है, बिगिनिंग में, एंड में या एंटायर फील्ड में, तो आप एनीवेयर कर दो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, कैसे सर्च करना है, मतलब केस भी मैच करना है। केस मैच करना है मतलब अपर केस और लोअर केस। जैसे आपने अगर यहाँ पे लोअर केस में दिया है तो मैच केस ऑप्शन अगर आप लेते हो तो सिर्फ वो लोअर केस में ही चेक करेगा। अगर उसे कैप अपर केस वाला मिला तो उसे वो मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन ये इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस में सिर्फ ये बताया गया कि कैसे सर्च करना है, मतलब जो कंसेप्ट है वो इतना ही है। तो यहाँ पे है, मैंने यहाँ से सर्च किया, तो जैसे ही हम सर्च पे गए, नो रिकॉर्ड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर डेटा फाउंड। ओके, हमने यहाँ से क्लास ले लिया था, एस नेम पे करते हैं एंड सर्च पे करते हैं, तो देखो यहाँ पे आ गया रोल नंबर 6, नेम निशु, क्लास 12। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने सर्च करना है। अब यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाना है तो यहाँ से आप रिकॉर्ड नंबर डाल दो। जैसे मुझे आना है लास्ट रिकॉर्ड पे, तो मैंने 7 डाल दिया, एंटर किया, तो मेरे पास लास्ट रिकॉर्ड आ गया जिसका रोल नंबर क्या है, 8 है। ठीक है ना, फिर मुझे मान लो सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड पे आना है। वैसे इसका जो शॉर्टकट किया है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस होम है। जैसे इसको क्लिक किया फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गए विच इज रोल नंबर 2। जैसे ही इस पे क्लिक किया लास्ट रिकॉर्ड पे आ गए विच इज रोल नंबर 8। फिर मुझे जाना है प्रीवियस रिकॉर्ड पे, तो रोल नंबर 7 आ गया। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो रोल नंबर 8 आ गया। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ से हूँ रोल नंबर 6 पे और मुझे 6 के बाद एक नई एंट्री डालनी है, तो आई क्लिक ऑन विच ऑप्शन, न्यू रिकॉर्ड ऑप्शन। जैसे ही मैंने इसमें किया मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर, एस नेम और क्लास लेबल्स आ गए और ये ब्लैंक आ रही है, तो मुझे इसमें वैल्यू डालनी है। सपोज मैंने डाला रोल नंबर 10 और नेम डाला मैंने सिमरन और क्लास डाल दी मैंने यहाँ पे 12। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको सेव करना है, आई क्लिक ऑन द सेव रिकॉर्ड बटन। अब देखो पिछला रिकॉर्ड कौन सा है, जिसमें रोल नंबर 6 का डेटा है, और उसके बाद मेरा किसका डेटा है, एक मिनट सॉरी, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, जो न्यू रिकॉर्ड है ना वो आपका लास्ट में ही ऐड हो रहा है इसमें इस तरह से। तो ये 10 आपका इस तरह से ऐड हुआ। एक बार हम फिर से करके देखते हैं कि जैसे सपोज मैं हूँ रिकॉर्ड नंबर रोल नंबर 4 के रिकॉर्ड पे, तो मैंने यहाँ से न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया। सपोज मैंने डाला 11 और यहाँ से डाला मैंने रिया और क्लास डाल दी हमने 11 और हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो अब ये रिकॉर्ड हमारा कहाँ पे ऐड हुआ, ये रिकॉर्ड हमारा लास्ट में ही ऐड हुआ। तो इसके अंदर ये चीज है कि जो भी आप रिकॉर्ड ऐड करेंगे वो प्रीवियसली एडेड रिकॉर्ड्स के बाद में ऐड होंगे। ठीक है, और जो हमने न्यू रिकॉर्ड्स ऐड किए क्या वो टेबल में भी हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ से सेव तो कर दिया, इसको मिनिमाइज करके हम टेबल में चेक करते हैं कि टेबल में भी वो आए या नहीं आए। तो हमने टेबल को ओपन किया तो आप यहाँ से देख सकते हो 10 और 11 का जो डेटा है वो ऐड हो गया और बाकी रिकॉर्ड्स के बाद ऐड हुआ। ठीक है ना, तो इसमें बाद में ऐड हो रहा है। चलो आगे ये चीज हमें क्या करनी है, इसके अलावा हमारे पास डिलीट रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है। मान लो मुझे ये 10 रोल नंबर का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट करना है, रोल नंबर भी, नेम भी, क्लास भी। तो आई क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, दैट इज डिलीट द रिकॉर्ड। तो आपसे पूछेगा, कंफर्मेशन लेगा कि आप डिलीट रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हो, दैट इज ओके विद यू, कंफर्म है। हमने कहा यस, डिलीट हो गया। अब यहाँ से फिर से यहाँ पे सेव बटन हाईलाइट नहीं हो रहा, इसको मिनिमाइज करो, टेबल में जाके हम चेक करते हैं। तो अब देखो आपका जो रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड था वो यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड्स को ऐड, डिलीट, सेव कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सपोज मैंने यहाँ पे रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड डिलीट किया था, तो ये आपका रिफ्रेश का ऑप्शन है। और सपोज मैंने यहाँ से क्लास 11 को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से करती हूँ अंडू, तो ये 11 मेरे पास वापस आ जाएगा। ठीक है ना, तो अंडू मतलब प्रीवियस एक्शन को वापस करना, लास्ट सेक्शन पे जाना। तो यहाँ पे 11 वापस आ गया। ठीक है, अब मान लो आप यहाँ से हो रोल नंबर 4 पे और मैंने 4 का नेम यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ पे लाए माउस कर्सर को और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। देन आई क्लिक ऑन द सेव बटन। तो ऐसे हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसके लिए न्यू रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन है, टू ऐड एंड डिलीट अ न्यू रिकॉर्ड। लेकिन डेटा को डिलीट करना है तो उस पर्टिकुलर फील्ड में जाके डिलीट कर दो, यहाँ से सेव कर दो। अब रोल नंबर 4 का देखना, क्या टेबल में आपको नेम शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि रोल नंबर का 4 नेम यहाँ पे नहीं शो कर, ठीक है, नहीं शो कर रहा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से अपने फॉर्म पे जाते हैं और सपोज मैंने यहाँ पे नेम दे दिया सपोज काजल। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया, सेव। ठीक है, आप नीचे से भी सेव कर सकते हो इस तरह से। तो जैसे ही आप सेव करोगे क्या होगा, ये चीज आपने सेव करी, आप इसको मिनिमाइज करो, आप स्टूडेंट टेबल में जाके देखो तो आपके सामने आपको यहाँ पे काजल नेम दिख जाएगा।
ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं ना वो हमें हमारे टेबल के अंदर भी शो हो रहे हैं। फॉर्म के थ्रू जो आप चेंजेस करोगे वो टेबल में शो होंगे, और मान लो मैं टेबल में कुछ ऐड या डिलीट करती हूँ तो वो मुझे फॉर्म में भी रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ हम फॉर्म्स के साथ काम करते हैं। इसके अलावा आपके पास ये डेटा है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का, आप इन ऑप्शंस को यूज करके देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हमारा स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट क्या होती है, जैसे कि आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं, तो पूरे ईयर में कैसे एग्जाम होते हैं, PA1 SA1 PA2 SA2। जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें सारा कॉन्सोलिडेटेड आपका रिजल्ट होता है, PA1 का कुछ परसेंट, फिर SA1 का कुछ परसेंट, क्या क्या मार्क्स आए आपके, इस तरह से आपको प्रिंटेड और समराइज फॉर्म में एक शीट दी जाती है, उसे ही हम रिपोर्ट कहते हैं। उसमें स्कूल का लोगो हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकती है। तो वो प्रिंटेड और समराइज फॉर्म में जो डेटा आ रहा है ना, जिसमें कुछ लोगो, पिक्चर्स, कुछ भी हो, डेटा हो, दैट इज अ रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या है, अनदर यूजफुल फीचर ऑफ DBMS, जो कि प्रिंटेड एंड समराइज फॉर्म ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हमने ये देखा कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, क्वेरी की फॉर्म में। सिंपल जो क्वेरी बनाई गई है वो रो और कॉलम की फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करके दिखाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उस डेटा को एक कस्टमाइज मैनर में, यानी कि अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। अब आप टेबल से क्वेरी लोगे, टेबल के अंदर क्वेरी लगाओगे, तो वो तो एक टेबल फॉर्म में ही आएगा, रो और कॉलम के फॉर्म में। लेकिन एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में अगर आपको दिखाना है अपने सिचुएशंस, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो वो हमें रिपोर्ट दिखाता है। ठीक है, तो हम टेबल से भी रिपोर्ट बना सकते हैं, हम क्वेरी से भी बना सकते हैं, और क्वेरी भी किससे बनी है, वो भी टेबल से बनी है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेरी से लेनी है तो उसके लिए क्वेरी पहले बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है, जैसे आपने फॉर्म्स बनाए थे उसी तरह से फर्स्ट और सेकंड स्टेप रहेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे रिपोर्ट्स आइकन पे, रिपोर्ट्स आइकन पे जाओगे, क्लिक करोगे, वहां से ऑप्शन लोगे यूज विजार्ड टू क्रिएट द रिपोर्ट ऑप्शन, वो आपका डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपने वहां से टेबल को सेलेक्ट करना है जिसमें से आपको रिपोर्ट बनानी है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद हम फील्ड्स को सेलेक्ट करेंगे, सारी फील्ड्स चाहिए तो इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो एक एक करके सेलेक्ट करेंगे जैसे हमने फॉर्म में किया था। ये करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और वहां से आपने चूज करना है कि आपको रिपोर्ट का स्टाइल किस टाइप का चाहिए। अगर आपको किसी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है तो आप सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप स्टाइल को चूज करोगे कि किस टाइप का स्टाइल चाहिए, किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है, किस पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा तो नहीं चाहिए, तो वो सब आप इसमें चूज करोगे। और लास्ट में हम ओरिएंटेशन लेते हैं कि हमें लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। तो ये सब लेने के बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते रहते हैं, और लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आता है कि रिपोर्ट आपको डायनेमिक चाहिए या स्टैटिक चाहिए। बाय डिफॉल्ट डायनेमिक वाला ऑप्शन आपका सेलेक्टेड होता है। अब डायनेमिक का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी रिपोर्ट में या अपने टेबल या क्वेरी में कहीं पे भी चेंजेस करूं तो वो मेरी रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट करे, दैट इज डायनेमिक रिपोर्ट। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि जो भी चेंजेस टेबल या क्वेरी में करे हैं हमने, उस चेंजेस का इफेक्ट हमारी रिपोर्ट पे ना पड़े, तो उस केस में हम कौन सा लेते हैं, हम स्टैटिक ऑप्शन को चूज करते हैं। ये हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो जनरली हम इसमें डायनेमिक ऑप्शन लेके चलते हैं। जैसे आपने अभी फॉर्म्स में देखा था कि जो भी चेंजेस मैं फॉर्म में करी थी वो टेबल में जा रहे थे, और टेबल में जो चेंजेस करेंगे वो किस में होंगे, आपके फॉर्म में होंगे। तो डायनेमिक रखते हैं तो टेबल और क्वेरी में जो चेंजेस होते हैं वो रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। लास्ट में आपने क्या करना है, फिनिश बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, बस लास्ट ये चीज है, इसको हम एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। इसको हमने यहाँ से कर दिया क्लोज। अब हम यहाँ से वापस से अपने लिब्रे ऑफिस बेस पे आते हैं। डेटाबेस में से रिपोर्ट्स ऑप्शन पे जाएंगे, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। अब आपके सामने देखो ये रिपोर्ट विजार्ड ओपन हुआ है। विजार्ड में हमेशा आपको स्टेप्स मिलेंगे, चाहे वो टेबल का हो, रिपोर्ट का हो, फॉर्म का हो, क्वेरी का। ठीक है, सबसे पहले है फील्ड सिलेक्शन। फील्ड मतलब कॉलम सेलेक्ट करने हैं, लेकिन उसके लिए पहले टेबल चूज करनी पड़ेगी। तो जो भी टेबल्स आपने बना रखी हैं, ये लिस्ट ऑफ टेबल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। मैंने अगेन यहाँ पे स्टूडेंट टेबल ले ली। क्या क्या है उसमें, रोल नंबर, एसनेम, क्लास, मैंने सारी फील्ड्स ले ली, और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। सेकंड है लेबलिंग फील्ड्स, कि आपको इसका लेबल क्या चाहिए। सपोज मैंने इसको कर दिया रोल नंबर, ऐसे कर दिया। एस नेम को एज इट इज रहने देते हैं, क्लास को एज इट इज रहने देते हैं। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। थर्ड पूछेगा ग्रुपिंग। कई बार होता है कि हमें डेटा जैसे क्लास के अकॉर्डिंग चाहिए, या रोल नंबर के अकॉर्डिंग चाहिए, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम के अकॉर्डिंग चाहिए। तो ग्रुपिंग हमेशा उस कॉलम को आपको चूज करना है ग्रुपिंग ऑप्शन में जिसमें सेम वैल्यू हो। जैसे इस केस में क्लास कुछ बच्चों की सेम थी, कुछ बच्चे 10th में थे, कुछ बच्चे 9th में, कुछ 11th में, कुछ 12th में।
तो मैं यहाँ पे ग्रुपिंग के लिए आई चूज क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर ली, नेक्स्ट पे क्लिक किया, सॉर्ट ऑप्शन। जब आप किसी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होती है, वो आप चूज कर सकते हो कि आपको असेंडिंग करनी है या डिसेंडिंग करनी है। फिर नेक्स्ट आपको अगर दोबारा से सॉर्टिंग करनी है किसी और फील्ड के अकॉर्डिंग तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही लेके चल रहे हैं कि हमें क्लास के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए। क्या चाहिए? एस नेम और रोल नंबर। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अब आपको लेआउट को चूज करना है। लेआउट चूज करने का क्या मतलब है, एक मिनट इसको यहाँ से हटा देते हैं। लेआउट चूज करने का क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पे ये देखो लेआउट में इस तरह से आता है, टेबुलर इस तरह से है, कॉलमनर सिंगल कॉलम आपको बैक साइड में दिख रहा है ना कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। कॉलम वाइज चाहिए जिसमें 2 कॉलम हो, फिर इसमें आपके 3 कॉलम हो गए, ये देखो 1 क्लास के अकॉर्डिंग है, रोल नंबर और एस नेम है। अगर मान लो इसके साथ एक और फील्ड होती तो एस नेम के इधर राइट साइड में एक और आ रहा होता। 2 कॉलम्स हैं तो इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, रोल नंबर और एस नेम। 3 है तो तीसरे का यहाँ स्पेस है लेकिन टेबल में कॉलम नहीं है इसलिए कुछ भी शो नहीं कर रहा। इन ब्लॉक्स लेबल्स अबव, इस तरह से हो, लेबल्स अबव आए और उसके नीचे उसकी वैल्यू आए, या इन ब्लॉक्स लेबल्स लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेबल्स मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ना ये। तो आप किसी भी तरह का लेआउट ले लो, सपोज मैंने यहाँ से यही ले लिया, इन ब्लॉक्स लेबल्स लेफ्ट साइड ले लिया, ठीक है। अब ओरिएंटेशन चूज करनी है, लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होती है, पोर्ट्रेट देखो किस तरह से होती है। पोर्ट्रेट में आपका क्या होता है, इस तरह से लंबा होता है थोड़ा, ठीक है। सपोज मैं इसको लैंडस्केप भी ले लेती हूँ तो देखो ये यहाँ पे विड्थ बढ़ गई इसकी, एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अब देखो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट क्या है, वही नाम आता है जो आपके टेबल का नाम है, चेंजेस करना चाहते हो कर दो। मैंने लिखा स्टूडेंट रिपोर्ट, ठीक है। स्टूडेंट रिपोर्ट लिख दिया हमने। इसके बाद हमने क्या करना है, स्टैटिक रिपोर्ट चाहिए या डायनेमिक। अभी हमने समझा था स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है, मैं इसको डायनेमिक ही रखना चाहती हूँ। रिपोर्ट क्रिएट होने के बाद आप उसमें क्या करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन या रिपोर्ट क्रिएट हो जाए, तो हम ये चाहते हैं रिपोर्ट क्रिएट हो जाए बस, ठीक है। क्लिक ऑन द फिनिश बटन। जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। कैसे रेडी हुई, हमारे पास क्लास 9 का रोल नंबर 2 है और उसका नेम सीमा है। फिर क्लास 10 में हमारे पास 3 स्टूडेंट है, रोल नंबर 8 मोहित, रोल नंबर 5 मोहित एंड रोल नंबर 3 नेहा। फिर क्लास 11 के भी हमारे पास 3 स्टूडेंट है जो यहाँ पे दिखा रखे हैं, और क्लास 12 का हमारे पास 1 स्टूडेंट है, रोल नंबर 6 एंड नेम निशु। तो ये डेटा हमारा ग्रुप हुआ क्लास के अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आया कि ग्रुपिंग वाला जो थर्ड स्टेप था उसके अंदर आप वो कॉलम चूज करते हैं जिसके अंदर जिस कॉलम में आपकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लास ऊपर आ जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करते हैं वो फील्ड ऊपर आ जाएगी लेबल, और बाकी जो चीजें हैं वो उसके सब पार्ट में आ जाएगी। तो ऐसे आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट जो है वो इसमें रीड ओनली मोड में खुलती है, यानी कि आप सिर्फ इसको देख सकते हो, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। करने हैं तो आपको एडिट डॉक्यूमेंट पे जाना है और फिर इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ द रिपोर्ट्स आर क्रिएटेड। तो हमने जितना भी टॉपिक था ना स्टूडेंट्स वो सारा हमने अपना कवर अप कर लिया जो भी हमारा इससे रिलेटेड था। तो आई होप स्टूडेंट्स जो भी हमने आज कॉन्सेप्ट डिस्कस किए आपको वो क्लियर है। आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, अपना फीडबैक भी मुझे बताइए, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन जस्ट टेल मी। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच। अलॉन्ग विद दैट आप इसमें टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।